لا طول زيت طول. अपना कौम कराना सुनेंगे। आप पर लाजिम है कि इसके एहतराम में खामोश और बाअदब खड़े हो जाए और उनको ये कोशिशें करते रहना कामयाबी से लेकर उस सफर तक जिसमें इंडस्ट्री बहुत नीचे चली गई थी, लेकिन उनकी कोशिशें आज भी जारी है। तो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो मैं जुल्फकार अली माना साहब को भी कहूँगा कि वो तशरीफ लाएं। आपका हमारा ये अनुभवी बैठे हैं, जितने भी मेरे मीडिया के लोग यहाँ हैं, सबको सलाम मेरा। मैंने आज जो मुद्दत के बाद एक आवाज़ सुनी है टेलीविजन पे, जो मैंने अपना लीडिंग कैरेक्टर किया जिस सीरियल का ड्रामा दिन वॉज माय फर्स्ट सीरियल, और पहला सीन मैंने अब्दाल अहमद साहब मरहूम के साथ नाम को करवट यकीन मानिए, ऐसा उर्दू का तलफ़्फ़ुज़, ऐसा इंग्लिश का एक्सेंट, अब नहीं मैं नहीं पहुंचा, और ऐसी एक्टिंग, ऐसा एक्टर मैंने कभी देखा नहीं था। और मैं इतनी नर्वस थी कि मुझसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने, मैं उनकी बेटी का कैरेक्टर कर रही थी नमाज़, मैं सब तमाशे और वो जो आवाज़ आज मैंने सुनी है, मैंने अपना रोना बड़ी मुश्किल से रोका है, क्योंकि अफजाल अहमद साहब जैसे फनकार इस मुल्क में बहुत कम पैदा होते हैं। उसके बाद जब तमासील बना और जन्म जन्म की मैली चादर उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने, जब मैं फिल्म स्टार बन गई टेलीविजन के बाद, उनके साथ फिल्मों में बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ड्रामा करेगी। फिल्मों में मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं कर नहीं पाई, लेकिन मैं वो ड्रामा बार बार देखने लगा। बब्बू बिलाल साहब, करवट जन्नत में जिता दे, मेरे भाई थे, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। और तो ज़िंदगी में जब जब डाउन हुई, मुझे देखिए भाई कि मैं घर रात को चली जा रही थी, तो प्लीज़ मुझे आपने हटाना है। इन लोगों के साथ मेरा वो रिश्ता है जो शायद फिल्म वालों के साथ बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन उनके साथ आप लोगों को शायद पता नहीं कि मैंने बड़ी खाने बड़ी रातें गुजारी हैं। कि मेरे भाई हैं नासिर चमोती साहब, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं इन लोगों की, इनके काम की दुनिया फ़ैन है, और बड़ा प्यार इनसे मिला। आज भी जब इनसे मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मेरे बाबू भाई हैं, उनसे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, और आज यहाँ पर ये मुझे लेकर आए। मैं 13-14 साल के बाद थिएटर में आई हूँ। इनसे भाई हैं मेरे, और इनकी मोहब्बत मुझे आज यहाँ खींच लाई है, इसलिए कि बहुत ही खूबसूरत सोच, बड़ा प्यारा ख्याल कि थिएटर जो कि रिवॉल्विंग थिएटर बहुत साल पहले अब्दाल अहमद साहब ने बनाया, और आज उसको सारी रेनोवेशन की, डिजिटल दौर में तमासील को डिजिटल करना बहुत ही खुशाइन बात है। क्योंकि अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। जो स्क्रीन में पीछे देख रही हूँ, मुझे आज यहाँ पे जाके देखेंगे सीट्स, और इतना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि वक्त जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, यहाँ पर इस थिएटर का, पाकिस्तान के पहला थिएटर है, उसका डिजिटल होना बहुत ही ज़रूरी था। फ़न, सफ़र और रवायत का आगाज़ हुआ है, आज आगाज़ हुआ है। और मैं नसीम निकी भाई को, बाबू भाई को, जितने भी आर्टिस्ट यहाँ बैठे हैं, मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ, और ये दुआ देती हूँ कि इस थिएटर में इंशाल्लाह
जो चंद 100 लोग नजर आते थे, मुझे अब आने वाले वक्तों में फैमिलीज और हजारों लोग यहाँ थिएटर को भरा हुआ देखूंगी, और वो लोग आके फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, क्योंकि बड़ा देखिए इसको खूबसूरत बनाने में ढेर सारा सरमाया दरकार था और वो लगाया गया है। एक थिएटर का आगाज किया है और अल्लाह करे मेरे मुल्क के सारे थिएटर वो डिजिटल हो जाएं, ताकि लोग अपनी फैमिली के साथ आके थिएटर देखें, एंजॉय करें। थिएटर वो वाहिद मीडियम है कि यकीन करें इस तकलीफ के दौर में जहाँ लाइट नहीं है, लोग बिजली का बिल नहीं अदा कर सकते। पहले किचन प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन हमारे आदमी के लिए किचन ही प्रॉब्लम हो गया है। तो ये वो लोग हैं, इनके लिए तो दुआएं करनी चाहिए। जो मुरझाए हुए हमारे चेहरे होते हैं, उनको ये मुस्कुराहटें इनकी वजह से आती हैं। विकी भाई, नासिर के लोग, अल्लाह इनको सलामत रखे और आपके ढेरों दुआएं मेरे बाबू भाई के लिए, इन्होंने ये जो बुनियाद रखी है डिजिटल थिएटर की, इनको देखने के बाद अब पाकिस्तान का हर थिएटर जो है वो अनकरीब डिजिटल होगा। जनतों में घर के अंदर जनतों में घर वो मुझे वो वैसे पता नहीं क्यों याद आ रहे थे चॉइस साहब की। हमारा बड़ा साथ है उनके साथ। हाँ यार मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਮਰਾਲ ਭਾਈ वैसे चॉइस साहब नसर आप नहीं आ सकते। थोड़ी सी तकलीफ करके लड़का कर फिर मेरी करके ये तो हो गया वैसे। लेकिन अल्लाह उनको करवट बड़े स्मार्ट हो गए माशाल्लाह से। नहीं होता, टीम के साथ ही होता है सब कुछ। जब साथ अच्छा हो तो बंदा अच्छे सफर पे रवाना हो जाता है। और ये सफर जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त मैं अकेला था, लेकिन जैसे जैसे मैं चलता गया मेरा काफिला बढ़ता गया और एक जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गया। तो अल्लाह ताला ने जिस एम पे वो जाना चाहते थे वहाँ पर पहुँचा दिया। अब आगे उसकी रहमत होगी और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें बहुत सारी कामयाबियां दे। जन्मदिनों की पहली चादर जी हमने इसका एक वर्जन लिया कि जो इसके तख्लीक़कार सैयद अफजाल आमिर साहब थे, जब उन्होंने इसको 30 साल पहले किया था तो उन्होंने एक मिसाल कायम की थी और थिएटर की दुनिया में एक धाक छोड़ दी थी कि जन्मदिन की पहली चादर जो है एक वह ड्रामा है जो जब तक थिएटर रहेगा इसका नाम कामयाबी के साथ ही लिया जाएगा। तो हमने थिएटर के रिवाइवल पे ये मुनासिब समझा कि क्यों ना अपने इस बड़े की काविश को जिसको उन्होंने बहुत ही अच्छी कामयाबी से पेश किया हुआ है, हम भी उसका एक थोड़ा सा मज़ा लें। हम भी आज की जो हमारी ऑडियंस है, तो शायकीन खील है, उनको ये ड्रामा दिखाया जाए अपने अंदाज से और आज के दौर के हिसाब से। हमने एक कोशिश की, उस कोशिश में हमने अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को और मौजूदा दौर के एक्टर्स को इकट्ठा किया, उनके साथ बैठकर जब रीडिंग की और फिर जब हमने रिहर्सल की, दूसरी रिहर्सल के बाद हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि हमने सही फ़ैसला किया, हमें ये करना चाहिए था। सबने बड़ी अच्छी मेहनत की। ड्रामे के अंदर एक जो जान तो उसके अंदर खुद ही बहुत ज़्यादा है, हमने अपना जितना स्पेशल था उसमें डाला है। तो अब बात रह गई है सिर्फ अल्लाह की मदद की और उसकी हमारे साथ जो एक रहमत होती है उसकी। जब वो शामिल हाल हो गई तो इंशाल्लाह ये ड्रामा जो है फिर से दाग छोड़ेगा, फिर से अपना एक निशान छोड़ेगा और फिर से एक तारीख रकम करेगा। तमाशील में आप ड्रामा पेश करने जा रही हैं जन्म की नगी चादर। जी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो मैं अपनी सारी टीम को और हाँ आप सब लोगों को, हम सब लोगों को भी मुबारक हो कि बहुत टाइम के बाद एक ऐसा ड्रामा होने जा रहा है जिसको लोग याद रखेंगे और काफ़ी टाइम तक याद रखेंगे। और हम वही ड्रामा करने जा रहे हैं, वो ड्रामा हम करने जा रहे हैं कि जिस ड्रामे ने पहले ही अपने रिकॉर्ड बनाया हुआ इतने ज़बरदस्त वाले कि कोई नहीं इसे हिला पाया, हमने भी ऐसा कुछ नहीं किया। हम जब वो ड्रामा करेंगे आप लोग आएंगे। कैसा लग रहा है आपको लेजेंड फनकारों के साथ काम करके, फिल्म स्टाफ के साथ काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत खुशी वाली बात है। मैं कहती हूँ अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए कि सारे स्टार इकट्ठे मिल के काम। आपको मदिया शाह वाला कैरेक्टर दिया गया?
क्यों अभी तो नहीं मैंने बताना, ये तो सरप्राइज़ है। आप बहुत मतलब तेज़ हैं कि मिनट से बता दिया। अभी तो नहीं, ये तो सरप्राइज़ है मेरी आवाम के लिए। जब मेरी आवाम आएगी हमें अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि ये हमने जितनी भी मेहनत की अपने आवाम के लिए की है। क्योंकि जहाँ भी ड्रामा देख लो, कहीं पे भी देख लो, एक ही बात होती थी, अब वो थिएटर नहीं रहा, अब वो चीज़ नहीं रही, अब वो ऐसा नहीं। आप बिल्कुल सच कहते थे। हम लोगों ने आप लोगों की तरफ देख के और सोच के ये फैसला क्यों किया। कहते हैं सोशल मीडिया पे, क्यों कहते हैं यार सर कि फैमिली थिएटर नहीं है? सर अब वो जो कुछ गलतियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब उन चीज़ों को बार बार हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कि मुनासिब देते हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो गई वो ख़त्म हो गई। मैडम उस्मान बुखारी साहब आए ना, उन्होंने भी थोड़े रूल्स चेंज किए, अच्छा हुआ। और बाकी अब फील्ड अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कहीं पे गंद हो रहा है, अगर हो रहा है तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आउटडोर हो रहा होगा। लाहौर में तो ऐसी कोई बात आउटडोर में सख्ती क्यों नहीं हो रही? आर्ट कौंसल वहाँ पे नहीं? पता नहीं। हालांकि आउटडोर में सख्ती होनी चाहिए, सख्ती हम पे की हुई है। लाहौर में ई मॉनिटरिंग होती है, वहाँ पे क्यों नहीं होती? सर ये मुझे नहीं पता, मैं खुद भी ड्रामे करके आती हूँ ना, पर लाहौर से ज़्यादा टफ टाइम। जो बचा था वो लुटाने जो बचा था वो लुटाने
रंगा फसाना सुना हूँ किसको, अपना हमराज बना हूँ किसको, ये जमाना कहूँ समझेगा, मगर मेरी जुबान समझेगा। एक तकदीर का हमलाई, आगे दीदी के रुसवाई, पूछ किसे समझाते, इसलिए और देखने वालों को भी बात यह है कि ये एक ऐसा आइकॉनिक और बड़ा अपने वक्त का एक तारीख साज ड्रामा है कि ये जब भी इसको नशर किया गया है, प्रेजेंट किया गया, तो इसने एक तारीख रकम की है। तो बात यह है कि ये एक चैलेंज भी था और बड़ा इंटरेस्टिंग भी था। जब मुझे ऑफर हुआ तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। चैलेंज इसलिए था क्योंकि इतने मतलब है कि बड़े बड़े सुपरस्टार जो है वो इसका हिस्सा रहे हैं और अब चूंकि ये जिम्मेदारी मुझ पर आई है और फिर मेरे बड़े सीनियर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और फिर जो स्टेज के जो अपने जिनकी डोमेन है, जो कि मतलब है कि वहाँ के शहनशाह हैं, यूनिटी साहब हैं, नसीम विक्की साहब हैं, अमजद राना साहब हैं, चंद साहब हैं, तो उनके साथ फर्स्ट टाइम जो है वो मेरे लिए स्टेज शेयर करना जो है ना, ये भी एक ऑनर की बात है। और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि काम बड़ा अच्छा है और जिद्दत है उसमें, थोड़ी इनोवेशन है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान में एक डिजिटल थिएटर जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा ऑडियंस को, तो मतलब एक नई चीज़ है। तो इंशाल्लाह एक तारीख साज ड्रामा एक मरतबा फिर एक नई तारीख रकम करने जा रहा है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट के इसका सारा सेहरा जो है वो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, इससे पहले उन्होंने फिल्में भी काफ़ी बनाई है, मैंने तो उनके साथ बहुत काम किया है, महमूद अहमद बाबू साहब। तो ये सारा जो है क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने एक खूबसूरत सा गुलदस्ता यहाँ पर सजाया और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता करे। और जो देखने वाले हैं उनको मैं इंशाल्लाह ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद है। ये इसको मॉनिटर किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो थिएटर जो असल उसकी जो शक्ल है वो देखने को मिलेगी इंशाल्लाह ऑडियंस को। फैमिलीज भी आएंगी, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फैमिलीज वाले ही हैं, फैमिलीज के बगैर वो भी आ सकते हैं। तो ये सब के लिए जो है ना एक बड़ा एक मतलब है कि लोग एंटरटेन होंगे। जानते हैं कि जायज कामों में सबसे नापसंदीदा काम अल्लाह के नजदीक तलाक है। और आपने इस उम्र में मेरी माँ के सर पर तलाक की तलवार लटकाकर मुझे शादी के लिए मजबूर किया। मैं बड़ी महफिल में आपको नंगा तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बीवी की लाश के कफन से आपको दाम भी नहीं सकता। मुझे मुंशी जी ने सब कुछ साफ साफ बता दिया था कि आपने मेरे कत्ल की धमकी देकर ज़रा को दोबारा तलाक करने पर मजबूर किया। जब तक आप जैसे लोग जिंदा रहेंगे तब तक जन्म जन्म की मैली चादर हर मासूम लड़की के सर पर लटकती रहेगी। मैं तुमसे माफी इसलिए नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं जानता हूं
मुझे चाहते हुए भी माफ नहीं एक बाबा बेटे का जिक्र हो रहा था, बस साथ दूसरे भी आ गए। जिस घर में बाप होता है वहां औलाद कभी खराब नहीं होती। कभी कभार कोई छोटे मोटे नशों में पड़ जाते हैं, लेकिन जब बाप सर पे हो तो उनको ठीक कर लेते हैं। तो आज सखी सरवर साहब और खानत अब्बास डार साहब इस तकरीर में मौजूद हैं और इसका जो आगाज हो रहा है इंशाअल्लाह ताला ये सदियों तक कामयाबियां हासिल करेगा। उस पंदरवाड़े में हमने सब बंद कर दिए कि सिर्फ ये आर्टिस्टों का हॉल है, कोई सरकारी इसमें मुदाखलत नहीं है, कोई सरकारी हॉल नहीं है। तो आर्टिस्ट का है, ये हमारा अपना हॉल है, इसको लोग जितना चाहे देखें आप। तो आज वही दिन मुझे लग रहा है कि आज भी पहला दिन ही है तमासील का। जैसे आप लोगों ने आगे इसको देखा है, जिस तरह महमूद बाबू भाई ने, बाबू तो सलवार की भी ज्यादा बाबू होते हैं, फिर सलवार की। तो ये बाबू जो है इतना डिसेंट और ऐसा प्यारा और इतना लवली आदमी है। मैं तो बहुत मुद्दत बाद इसको देखा, उस दिन देख के मैं और तरह का हो गया। बाबू को इस दिन हो गया कि ये, मगर यह है कि जिस काम में वो पड़ गए हैं, जिसमें सखी सरवर जो है वो तो वैसे भी नाम का भी सखी है, काम का भी सखी है, और अल्लाह उसको भी हिम्मत दे। और इन सारे जो इकट्ठे हो गए हैं इसकी बेहतरी के लिए, बेहतरी तो खैर होती है, उसकी वजह ये है कि आर्टिस्ट की कोई ऐसी कोशिश नहीं होती कि कोई अनवांटेड बात करे, कोई गंदी बात करे, कोई वल्गर बात करे। ये जितनी भी ऑब्सैनिटी, न्यूडिटी और वल्गैरिटी होती है ना, जिसमें जो फोश कलामी होती है, ये रियासत का काम होता है उसको देखना। जो साहिब इख्तियार होते हैं वो देखते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि ज्यादा सरकारी दलाल हैं, वो ध्यान नहीं देते। तो जिसका जो दिल करता है वो एक ऐलान कर देता है कि वहाँ ये हो रहा है और वहाँ ये हो रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा। उसकी वजह ये कि बहुत मुश्किल काम है इन बच्चों के लिए भी और इन बच्चियों के लिए भी कि ये जो लड़के और लड़कियाँ आते हैं, मेरे बेटे और बेटियाँ, ये बेचारे बहुत दुखी लोग होते हैं जो आपके लिए पता नहीं कितनी मेहनत के साथ आपको कन्वे करते हैं जो वो चाहते हैं, जो राइटर ने लिखा होता है। तो मेरा ये था कि यार बाकी करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को जब मंजूर होता है कुछ चीज़ें जो है ना वो अपने वक्त पर आकर सिंक्रोनाइज होती हैं। तो ये एक ऐसा ड्रामा था कि जो मुझे ऑफर हुआ, बाबू भाई ने बोला, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी था और एक्साइटमेंट भी थी। नर्वसनेस इसलिए थी कि ये एक आइकॉनिक बड़ा, एक अपने वक्त का बड़ा क्लासिक ड्रामा है, और जब ये ऑन एयर हुआ तो इसने एक तारीफ रकम की है। तो ये एक नर्वसनेस थी। फिर जो मेरे सीनियर्स थे, और फिर जब स्टेज मैंने करना था, स्टेज के बादशाह मेरे साथ है, नासिर चिरियोटी था, नसीब विकी साहब, ममानत चंद साहब, तो वो भी एक नर्वसनेस थी कि हम गोना शेयर थिएटर विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बहरहाल वो एक कमिटमेंट थी और उसको लेके चला, एक्साइटमेंट है। तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। बस आप सबसे ये दरख्वास्त है कि अल्लाह के बाद आप सबसे हमें उम्मीद है कि आप हमें अपने प्यार से नवाजिएगा।